आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। असम्बली इजलास के पहले दिन ताज़ियती करारदादें पेश। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को ऐवान का जबरदस्त खिराज। आज शाम मुनक्किद होगा रियासती काबीना का इजलास। रेवेन्यू कानून के मसवदे के अलावा अहम बिल्स पर होगा तबादिले ख्याल। कौमी तालीमी पॉलिसी पर गवर्नरों के साथ सदर जमहूरिया और वजीर आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी को अवाम की समाजी और माशी जिंदगी में तब्दीली लाने में माउन बनाने की ख्वाहिश। और हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन खिदमात का आगाज। कोविड के पेश नज़र हर स्टेशन पर खुसूसी इंतजामात। कौमी तालीमी पॉलिसी पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने तालीमी साल पॉलिसी की खुसूसियात पर रोशनी डाली और बताया कि तबादले इस पर पाए जाने वाले खदशात को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नए तालीमी पॉलिसी मुल्क में एक तालीमी तहरीक में तब्दीली होगी। पेश है एक रिपोर्ट। नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल ने गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स, उज़राए तालीम, माहिर तालीम हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने पॉलिसी का मसवदा तैयार करने वाली कमेटी के सदर नशीन कस्तूरी रंजन की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को मुल्क भर में ज़ेरे बहस लाने की ज़रूरत है। इस पॉलिसी पर मुस्तहकम अमल करते हुए मुल्क में तालीम को एक बड़ी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने तालीमी पॉलिसी पर कामयाब अमल आवरी के लिए तालीमी इदारों के सरबराहों और असातिज़ा से खुसूसी जिद्दोजहद की ख्वाहिश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासती हुकूमतें मरकज़ के साथ मिलकर इस पॉलिसी पर कामयाब अमल आवरी को यकीनी बनाएंगे। ये शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि नए तालीमी पॉलिसी में सीखने पर ही ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि तुलबा की सलाहियतों को समझते हुए तदरीस के तरीक़ों में तब्दीली लाना इस पॉलिसी का अहम मकसद है। वजीर आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए हर किसी को जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ाई से ज़्यादा सीखने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अमली तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए कौमी तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तान को एक नॉलेज इकानमी में तब्दील करेगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी के ख्वाब को पूरा करने के लिए और हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक तालीमी मरकज़ में तब्दील करने के मकसद से नई तालीमी पॉलिसी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी अवाम की समाजी और माशी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाएगी। तुलबा को इब्तिदाई मरहले में ही तहजीब और तमद्दुन सिखाने के अलावा उन्हें मुस्तकबिल का शहरी बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस नए तालीमी पॉलिसी का हिस्सा है। कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। असम्बली का मानसून इजलास शुरू हो गया है। कोविड के पेश नज़र मरकज़ के रहनुमाना खतूत के मुताबिक इजलास मुनक़िद किया गया है। पहले दिन इजलास शुरू होते ही स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोविड के एहतियाती इक़दामात के बारे में अरकान को मालूमात फराहम किए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना असम्बली का इजलास शुरू होते ही स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अरकान को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम से वाकिफ करवाया। गौरव सभ्युलु
కొన్ని సూచనలు పాటించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, శాసనసభ సమావేశాలకు హాజరయ్యే ముందు సభ్యులు రోజు జ్వరాన్ని తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. बादजा साबिक सदर जमुरिया पन्ना मुखर्जी की मौत पर उन्हें अरकान की जानिब से ताज़ियत पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के लिए पन्ना मुखर्जी की खिदमात को याद किया और बताया कि मुल्क एक अजीम लीडर से महरूम हो गया है। भारत राजकीयाల్లో క్రియాశీలక భూమిక పోషించిన కర్మయోగి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ 1970 తర్వాత భారతదేశ అభివృద్ధి చరిత్రలో ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి పేరు లేని పేజీ ఉండదంటే అది అతిశయోక్తి కాదు। रियासती वजीर इंद्र किरण रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि पन्ना मुखर्जी ने रियासत तेलंगाना के क़याम में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने बताया कि साबिक सदर जमहूरिया ने अलहदा तेलंगाना के मुतालिबे को दुरुस्त करार दिया था। గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడైన ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి మృతితో దేశ రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने अपने खिताब में तेलंगाना के क़याम में प्रणब मुखर्जी के रोल को याद करते हुए कहा कि उनके दस्तखत से बनने वाले कानून के साथ ही रियासत तेलंगाना वजूद में आई। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को मुल्क की सियासत का वसी तर तजुर्बा था। सेहत के वजीर इटाला राजेंद्र ने बताया कि अलहदा तेलंगाना के मसले पर जब भी टीआरएस के कायदीन दिल्ली जाते और प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते तो वो हिम्मत और हौसला बढ़ाते। उन्होंने याद दिलाया कि प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि केसीआर ही नई रियासत के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। మన పోర్ట్ఫోలియో తెలంగాణ అని చెప్పి ఒక నిమిషంలోనే వాళ్ళకు సమ్మతి చెప్పి ఆనాటి యూపీఏ సర్కార్ కలిసికట్టుగా నడవడానికి దోహదం చేసినటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్ష నాయకుడు కేసీఆర్ గారి అధ్యక్ష। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने भी प्रणब मुखर्जी की खिदमात को याद किया और बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को प्रणब मुखर्जी ने तहरीक के दौर में काफी हिम्मत और हौसला दिया था। कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का ने प्रणब मुखर्जी को एक अजीम लीडर करार देते हुए पार्टी ने अलहदा तेलंगाना के क़याम के सिलसिले में साबिक सदर जमहूरिया से कई मशवरे लिए थे। ఆర్థిక మంత్రిగా కానీ, వాణిజ్య మంత్రిగా కానీ, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మంత్రిగా కానీ, డిఫెన్స్ మంత్రిగా కానీ ఏ శాఖ వారు తీసుకున్నా కానీ ఆ శాఖకి వన్నె తీసుకురావటమే కాదు, ఆ శాఖలో ఉన్నటువంటి పనిచేసేటువంటి వారందరికి కూడా ఒక గొప్ప మార్గదర్శకుడిగా ఈ దేశానికి వారు అందించినటువంటి సేవల్ని ఈ సందర్భంగా తప్పనిసరిగా మనం అందరం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट राज गोपाल रेड्डी ने भी प्रणब मुखर्जी को खिराज पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। अनलॉक 4 के सिलसिले में आज से दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद में मेट्रो ट्रेनें शुरू हो गई है। कोविड वबा के पेश नज़र 5 माह कबल मेट्रो ट्रेन खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। हैदराबाद में आज मियापुर एलबी नगर कॉरिडोर पर ट्रेन खिदमात शुरू की गई है। कल रायदुर्ग नागोल कॉरिडोर पर और 9 तारीख से तीसरे कॉरिडोर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुसाफिरीन को मास्क पहनकर जिस्मानी फासला बरकरार रखते हुए ट्रेनों में सफर करना होगा। భాగ్యనగరంలో మెట్రో రైలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందా అని ప్రజలు చాలా రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్నారు। రోజు ప్రయాణించడానికి తమ పడుతున్న కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయని అనుకుంటున్నారు। వారి నిరీక్షణ ఈ రోజుతోటి పూర్తయింది। ఈ ఉదయం నుంచి మెట్రో రైలు సర్వీసులను తిరిగి పునరుద్ధరించారు। మొట్టమొదట కారిడార్ 1 మియాపూర్ ఎల్బీ నగర్ కారిడార్ను పునరుద్ధరించారు। రేపు 2వ కారిడార్ని, ఎల్లుండి 3వ కారిడార్ని పునరుద్ధరించి ఎల్లుండి నుంచి 3 కారిడార్లు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు సేవలు అందించేందుకు సమాయత్తంగా ఉన్నాయి। హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు। ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్ లోపల పాటించేందుకు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము 2 సీట్స్ మధ్య ఎక్స్ మార్క్ వేసి ఉంది, అంటే ఈ సీట్లో ఎవరు కూర్చోకూడదని అర్థము। అట్లాగే ఈ మెట్రో రైలు లోపల నుంచునే వాళ్ళు ఇక్కడ ఫుట్ మార్క్స్ ఉన్నవి, ఈ ఫుట్ మార్క్స్ మీద నిలబడి అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి దూరం పాటించమని చెప్పని ఈ ఫుట్ మార్క్స్ వేయటం అనేది జరిగింది। ఈ విధంగా ట్రైన్ లోపల ప్రతి కోచ్లో కేవలం 100 మంది మాత్రమే ప్రయాణించేందుకు వీలుగా ఈ ఫుట్ మార్క్స్ అట్లాగే
సీటింగ్ దగ్గర ఎక్స్ మార్కులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. మెట్రో రైలు సర్వీసులు తిరిగి పునరుద్ధరణ మీద వారి అభిప్రాయం అడిగి తెలుసుకున్నాము. తర్వాత మెట్రో రైలు సర్వీసులు అనేది మళ్ళీ ప్రారంభమయ్యాయి. దీని మీద మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? It's been very happy because precautions తీసుకొని మరి they are providing us to travel and as per the cost వచ్చేసి it's being very facilitated to travel in metros and the time will be secured. So and all precautions are being taken in every step and they are taking the temperatures and sanitizing everything. So it's been very good to take this initiative. మనతో పాటు మరో ప్రయాణికులు ఉన్నారు, కుమార్ గారు. ఆయన ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ వరకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాము మెట్రో సర్వీసెస్ తిరిగి ప్రారంభం కావటం పైన. స్టార్ట్ అవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. రోజు క్యాబ్లో పోవాలంటే రోజు 500 రూపీస్ 1000 రూపీస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఛార్జీలు కూడా మిగిలిపోతాయి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు కోవిడ్లో కూడా. और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है. आदाब. असम्बली इजलास के पहले दिन ताज़ियती करारदादें पेश. साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को ऐवान का जबरदस्त खिराज. आज शाम मुनक्किद होगा रियासती काबीना का इजलास. रेवेन्यू कानून के मसवदे के अलावा अहम बिल्स पर होगा तबादिले ख्याल. कौमी तालीमी पॉलिसी पर गवर्नरों के साथ सदर जमहूरिया और वजीर आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंस. पॉलिसी को अवाम की समाजी और माशी जिंदगी में तब्दीली लाने में माउन बनाने की ख्वाहिश. और हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन खिदमात का आगाज. कोविड के पेश नज़र हर स्टेशन पर खुसूसी इंतजामात.